आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 2022-23 के सेशन की 8वीं क्लास के संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2-3 वर्षों में जो कोरोना की महामारी चली हुई थी, उसके कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कोरोना की इस समस्या के कारण जो नुकसान छात्रों को पढ़ाई में हुआ, उस नुकसान को पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में मिशन बुनियाद की कक्षाएं शुरू की गई। और इस मिशन बुनियाद की कक्षाओं में छात्रों को, प्रत्येक कक्षा के छात्रों को 2 भागों में बांट दिया गया। जो छात्र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और जो छात्र ठीक से पढ़ पा रहे थे, उनके अलग अलग लेवल बना दिए गए, लेवल 1 और लेवल 2। तो उसी के हिसाब से शिक्षा विभाग के द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 का अलग अलग सिलेबस भी अब निर्धारित कर दिया गया है। तो अब हम आपको जो सिलेबस बता रहे हैं, यह सिलेबस 2022-23 के सेशन में 8वीं क्लास के लेवल 2 के छात्रों के लिए है। और यह लेवल 2 यह वह लेवल है जो आपका मिशन बुनियाद की कक्षाओं में निर्धारित किया गया था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। लेवल 2 के 8वीं क्लास के बच्चों के लिए सबसे पहले तो दूसरा पाठ संस्कृत का विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ में आपको शब्दार्थ का ज्ञान, काठिन्य निवारण, लिंगों का ज्ञान कि कौन से लिंग का कौन सा शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और अभ्यास का कार्य। पाठ में आए हुए कर्तृपदों का, क्रियापदों का, अव्ययपदों का, पर्याय, विलोम इत्यादि इन शब्दों का आपको चयन करना होना ज़रूरी है। अब ये तो हो गया पाठ के अंदर हमारा जो अवबोधन होना ज़रूरी है। इस पाठ के साथ ही कुछ और चीज़ें व्याकरण की जोड़ी गई हैं। छात्र ये ना सोचे कि केवल हमको पाठ पढ़ना है, कुछ व्याकरण के पॉइंट हर एक पाठ के साथ में आपको मिक्स कर दिए गए हैं। पाठ के अलावा 3 धातुएं यहाँ पर लिखी गई हैं, गम धातु, अस धातु और पा धातु। ये 3 धातुएं भी आपको करनी है 5 लकारों में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, केवल छात्र ये ना सोचे कि हमको केवल पाठ पढ़ने हैं। यहाँ 3 धातु और आपकी प्लस हो गई, समझ गए। तो गम, अस, पा। इसके बाद पुनरावर्तन बताया, 6ठी-7वीं कक्षाओं में पढ़े गए लकार पुनः दोहराए जाएंगे, यानी कि आपने पहले 3-4 लकारों में की होंगी ये धातुएं, लेकिन अब आपके 5 लकारों में आ गई, ठीक है। और 7वीं कक्षा के परिशिष्टार्थ धातु रूपों का आवर्तन यानी कि पुनरावृत्ति होगा। जो आपने पहली धातुएं पढ़ी है 6ठी-7वीं कक्षा में, क्री, चर, वस, पा, इनका भी आपको पुनरावृत्ति करनी है। यानी कि कुल मिलाकर आपकी कितनी धातुएं हो गई भाई? गम, अस, पा 3 यहाँ पर थी, तो क्री, चर, वस ये 3 धातुएं और जोड़ लो, 6 धातुएं हो गई आपकी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, व्याकरण के पॉइंट आपको धातु स्वरूप जो भी हैं वो साथ साथ में आपको करने हैं। केवल छात्र ये ना सोचे कि हमको केवल पाठ पढ़ने हैं। तीसरा पाठ आ गया डीजी भारतम, ठीक है। इस पाठ को आपको पढ़ना है। आदर्श अनुवाचन, शब्दार्थ का ज्ञान, सरलार्थ का ज्ञान, अभ्यास का कार्य, सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। गतिविधि आप कर सकते हैं एटीएम के मध्य कहाँ संस्कृत भाषा में निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपको लिखना है कि आज हमारी जो एटीएम की मशीन होती है उसमें हिंदी और संस्कृत आती है, क्या उसमें संस्कृत भाषा को भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। कंप्यूटर पर संस्कृत भाषा कैसे उपयोगी है, इसके बारे में भी आप 5 वाक्य लिख सकते हैं, ठीक है।
पाठ में आए हुए नए शब्दों का आपको परिचय प्राप्त करना है। तो ये तो हो गया, इतना पॉइंट हमारे हो गए पाठ पर आधारित, ठीक है, इतने। इसके बाद अब आ जाइए आप व्याकरण पर। व्याकरण का साथ साथ में जोड़ रखा है हर एक पाठ के साथ में आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, इन 3 संधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये व्याकरण का अलग से मान के चलें आप, यद्यपि इन्होंने पाठ के साथ में लिख रखा है सिलेबस में, लेकिन व्याकरण को आप अलग से मान के चलें, क्योंकि हमारे सारे लेसन ख़त्म होने के बाद किताब में लास्ट में व्याकरण आती है हमारी, ठीक है। लेकिन अभ्यास का जो कार्य होता है पाठ के बाद में, उसमें भी आपके काफ़ी व्याकरण के प्रश्न होते हैं, तो उनको आपको अभ्यास करना है। उनका दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, तीनों संधियों का अभ्यास आपको करना है, ठीक है। इसके बाद संधि पढ़ने से पहले छठी 7वीं कक्षा में पढ़े हुए वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया का पुनरावर्तन करना है, अर्थात आपको शब्दों को जोड़ना और तोड़ना भी आना चाहिए, वर्णों का जोड़ना और वर्णों को तोड़ना, ठीक है भाई। संधि आप तभी सीख पाएंगे जब आप वर्णों को तोड़ना और जोड़ना ये आप अच्छी तरह समझ लेंगे। तो छठी 7वीं कक्षा की ये प्रक्रिया थी, शब्दों को अक्षरों को तोड़ना और जोड़ना, इसका आप पुनरावर्तन करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे, तब जाके आप संधि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, तीसरे पाठ के बाद आ जाइए चौथे पाठ पर। चौथा पाठ आएगा आपका सदैव पुरतो निदेहि चरणम। श्लोक हैं इसमें, श्लोकों को गाने का आपको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का कार्य है भावार्थ बोधन। तो ये हो गया आपका पाठ, ठीक है। पाठ के ये पॉइंट हो गए आपके। अब आ जाइए व्याकरण पर। व्याकरण में क्या क्या करना है जो इस पाठ से मिलता जुलता है, इस पाठ में प्रयोग किए जा सकते हैं ऐसे शब्द। आपको मुनि शब्द याद करना है, साधु शब्द, नदी और मधु, ये 4 शब्द रूप हैं, इन शब्द रूपों का अभ्यास करना है। दूसरी बात, जो आपने छठी और 7वीं कक्षा में शब्द रूप पढ़े थे, उनको आपको पुनः आवर्तनम कार्यंतु, दोबारा से उनकी पुनरावृत्ति करनी है, ठीक है। केवल 4 शब्द रूपों के भरोसे ना रहे, कुछ और शब्द रूप हैं उनकी आपको पुनरावृत्ति करनी है। जैसे छठी कक्षा में आपने पढ़ा था बालक, बालिका, पुष्प शब्द आपने पढ़ा था, इनकी भी पुनरावृत्ति आपको करनी है, बालक शब्द, बालिका, पुष्प, ठीक है। 7वीं कक्षा में हमने पढ़े थे एतत्, मति, वारी, ये शब्द रूप पढ़े थे, इनकी भी आपको पुनरावृत्ति करनी है। तो छात्र पाठ के साथ साथ में व्याकरण वाले पॉइंटों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको पाठ के साथ में इन व्याकरण वाले पॉइंट का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद चौथे पाठ के बाद आएगा आपका 9वां पाठ, सप्तभगिन्या, 9वां पाठ, ठीक है। इस पाठ में आपको नैतिक मूल्यों के बारे में आपको पता लगेगा, ठीक है। संवाद शैली से आपको इस पाठ को पढ़ाया जाएगा। एक आ गया अपठित गद्यांश, बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ, इसमें से आपको प्रश्न उत्तर छांटने आएंगे, एक पद वाले प्रश्न, पूरे वाक्य वाले, ठीक है। इनका अभ्यास आपको करना है बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ में से। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो सारा सिलेबस अब तक हमने बताया है, 4 पाठ और ये व्याकरण वाला, ठीक है, 4 पाठ हो गए आपके, दूसरा, तीसरा, चौथा और 9वां, लेकिन साथ साथ में व्याकरण के भी इसमें काफ़ी अंश दे रखे हैं। ये सारा का सारा आपका 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए। किस तारीख तक? 30 सितंबर तक। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तो था आपका, एक प्रकार से आप इसको फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, ठीक है। 30 सितंबर तक की जो हमारी परीक्षा होती है सिलेबस की, उसमें इतना आएगा। इसके बाद 30 सितंबर के बाद आपको जो पढ़ना है वो यहाँ से शुरू होता है। 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर के बाद आपका 10वां पाठ पढ़ा जाएगा, नीति नवनीतम, ठीक है। इसमें श्लोक हैं, श्लोकों को गाना, अन्वय करना, भाव स्पष्टीकरण और प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करना, ये सारा पाठ का कार्य है, ये आपको करवाया जाएगा, किया जाएगा। अच्छा जी,
श्लोक में आए हुए जितने भी कर्तरी-पद हैं, क्रिया वाले हैं, पर्याय, विलोम, विशेषण, विशेष्य, इन शब्दों का चयन करना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट व्याकरण का आ गया, कारक का ज्ञान आपको होना चाहिए। कारक परिचय आपकी, जहाँ पर पुस्तक के लेसन ख़त्म होते हैं, लेसन के बाद में है कारक, तो वहाँ से आप अपने कारक याद करेंगे। विभक्ति प्रयोग भी आप वहाँ से सीखेंगे, ठीक है। पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद में आपको कुछ और बातें बताई जाएंगी। 11वां पाठ है सावित्री भाई फूले, बहुत ही अच्छा पाठ है। यह आएगा, इसमें आपको विशेषण विशेष्यों का मेल करना बताया जाएगा, अभ्यास कार्य, नैतिक मूल्य इत्यादि आप इस पाठ से सीखेंगे। इसके साथ में व्याकरण के कुछ पॉइंट हैं, किम शब्द रूप, तत्शब्द रूप, ये आपको, ये दोनों सर्वनाम शब्द है, तीनों लिंगों में सारी विभक्तियों में ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब एक शब्द 3 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो 2 शब्द हैं, 2 के कितने बन गए, 6 बन गए। तो ये 6 शब्द रूप तो ये हो गए आपके। और वाक्य मेलनम, आपको वाक्य मिलाना है, ठीक है। अधूरे वाक्य आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो श्लोक के अंश भी तोड़कर दिए जा सकते हैं, वाक्य भी अधूरे दिए जा सकते हैं, उन वाक्यों को आपको मिलाना है, कर्तरी, कर्म, क्रिया, युग्म, पदानी, ठीक है, इत्यादि। ये अभ्यास का कार्य है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद 10वां 11वां पाठ के बाद आपका चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ आता है, आर्यभट्ट के नाम से है। इसमें आप अभ्यास का कार्य करेंगे। प्राचीन भारत में विज्ञान की समृद्धि कैसे हुई, इसके बारे में आप जानेंगे। चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति, आप एक चित्र पर आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आप सीख जाएंगे। इसमें आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, एक चित्र के अनुसार आपको कुछ वाक्य दिए जाएंगे, रिक्त स्थानों के माध्यम से वो आपको वाक्य पूरे करने हैं। 15वां पाठ आ गया प्रहेलिका, तो यहाँ पर श्लोक हैं, इसमें श्लोकों को गाना सीख सकते हैं आप, और अन्य इस प्रकार की जो भी पहेलियाँ हैं उनका संग्रह कर सकते हैं, उन पर अभ्यास कर सकते हैं। कारक की विभक्तियों का प्रयोग यहाँ पर दोबारा से इसने दे दिया है, अभिता, परिता, प्रति, सह, अलम, नमः, इनका वाक्य में प्रयोग करना। जैसे शिक्षक के चारों ओर छात्र हैं, ठीक है, तो ये आ गया परितः, परितः आ गया ना, परितः का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार से इन शब्दों का आप वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये हमने बताया, ये सारा का सारा सिलेबस 31 जनवरी तक यानी कि 2023 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसने कहा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त सकल पाठ्यक्रम से पुनरावृत्ति, सारे पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति होगी। यानी कि आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसमें आपका सारा सिलेबस आएगा शुरू से लास्ट तक का, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, अब आपका आ गया मूल्यांकन। हाँ, मूल्यांकन के बारे में एक पॉइंट बताया है, दिया गया सारा सिलेबस मूल्यांकन के लिए है, यानी कि इनके आपको नंबर लगेंगे। तो आशा करता हूँ सभी छात्रों को अपने सिलेबस का पता लग गया होगा। तो आप सभी किसी भी सब्जेक्ट की जब आप पढ़ाई करते हैं, सबसे पहले आप उसका सिलेबस ज़रूर पता करें। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, दूसरी बात, एक बात हम आपको बताना भूल गए, कुछ छात्र इतने सिलेबस को देखकर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतना सिलेबस कैसा होगा, कौन करवाएगा, कब होगा, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं और टेंशन में आ जाते हैं। तो हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं, किसी भी छात्र को अपने सिलेबस के लिए, संस्कृत की पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको संस्कृत की पढ़ाई में, संस्कृत के पाठ को समझने में, संस्कृत की व्याकरण को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस चैनल की
प्ले लिस्ट पर जाएं, आपकी किताब का नाम आप सर्च करें, वहाँ पर देखें रुचिरा तृतीयो भाग है, इस नाम से एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगी। उस प्ले लिस्ट में आपको आपकी रुचिरा तृतीयो भाग है इस पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, ये जो साथ साथ में आप व्याकरण की चिंता ले रहे हैं, कितने व्याकरण के पॉइंट आ गए, इनको हम कैसे करेंगे, तो हमारी किताब में है नहीं या कौन करवाएगा इत्यादि, किसी प्रकार की चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा संस्कृत व्याकरण लिखा हुआ। संस्कृत व्याकरण के नाम से अलग प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर आप हर प्रकार की धातु को, हर एक शब्द रूप को, या व्याकरण से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं संस्कृत के, आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, नए आए हैं, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आगे जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।